नमस्कार, मैं पवन चौहान कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत तिगरी खालसा में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में पड़ता है, और मुलाकात करवाएंगे भावी सरपंच श्री नसीब सिंह जी से और जानना चाहेंगे उनका राजनीति में आने का मेन मोटो क्या है, क्या क्या उनकी रणनीतियां रहेंगी और क्या शुरुआत लेकर वो जनता के बीच में आना चाहते हैं। तो सर नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, मैं राजनीति में अपने गांव के विकास के लिए आया हूं और अपने गांव का विकास कराऊंगा, जिसमें लड़कियों की शिक्षा का, गांव में अच्छे पशुओं के पानी का, तालाब का, गलियों का, बीपीएल परिवारों को लाभ दिलाना, गरीब आदमियों का साथ देना, गरीब कन्याओं की शादी के में योगदान देना, बच्चियों को शिक्षा के लिए कुरुक्षेत्र आने जाने का साधन दिलाना, मेरी ये रणनीति है। और जो स्वास्थ्य की बारे में बात है कि गांव में हमें अमीर कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है, हम अपने गांव में स्वास्थ्य केंद्र लगवाने की भी हमारी सोच है। और बच्चों के खेलने के लिए हमारे गांव के अंदर स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम भी की सोच है। और स्कूल को +2 बढ़ाने का काम करूंगा, क्योंकि बच्चों को 10वीं के बाद 10-12 किलोमीटर जाना पड़ता है, इसलिए अपने गांव में +2 का स्कूल बनवाने की मेरी भावना है। जी सर। सर गांव की मेन समस्या क्या है जी? हमारे गांव की मेन समस्या एक तो पशुओं के पानी की है। जी सर। जो आज तक किसी ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, न ही सरकार ने दिया, न ही किसी सरपंच ने दिया। सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है। जी सर। सर यदि हम लड़कियों के हित में बात करें तो देखा जाता है कि आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो सर बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच रहेगी? हम अपनी बेटियों के लिए अच्छे संस्कार देंगे, उनको समझाएंगे, किसी प्रकार की कोई भी उनको दिक्कत नहीं आने देंगे, क्योंकि बच्चों के बगैर किसी का भी विकास नहीं हुआ। इसलिए लड़कियों को बच्चों के बराबर सम्मान मिलना चाहिए। जी सर। सर जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है वह शिक्षित होते हुए विनाश की तरफ अधिक बढ़ रही है, तो सर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें हमारी सरकार का सहयोग होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता, वो गलत उस पर चले जाते हैं। उनको समझाना चाहिए, सरकार को भी इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। और राजनीति में आने का मुख्य मकसद यही है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे संस्कार पाएं, न कि नशे की ओर जाएं, और उनका समझाना हमारा फर्ज है। जी सर। सर गांव में बीपीएल परिवारों की संख्या कितनी है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ गरीब परिवारों को कच्ची छतों व अन्य स्कीमों का लाभ नहीं मिल पाता, तो सर ऐसी क्या कमी रह जाती है? आज से 5 साल पहले जो भी उनको मिला, उसके बाद किसी भी प्रकार का बीपीएल को कोई भी सहयोग नहीं मिला, क्योंकि इसमें कमी सरकार की है या किसी और की है, हम इसके बारे में तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको इस प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिला। हमारे गांव के अंदर ऐसे परिवार हैं जो शाम की रोटी भी तक नहीं खा सकते, और उनको भी इस प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। तो सर जैसे तिगरी खालसा की जो जनता है, अगर कल को अपना प्रतिनिधि चुनती है, जैसे अभी बीपीएल धारकों की बात हमने की है, तो आप उनको किस तरह उनकी योजना का लाभ दिलवाने का काम करेंगे? मैं सरकार से अपील करूंगा और उनको योजना का लाभ दिलाऊंगा, क्योंकि गरीब परिवार से बीपीएल को ऊपर उठाने के लिए मेरा दायित्व है और मेरी सोच है। जी, जैसे सर हम भाईचारे की बात करते हैं, आज भी देखा जाता है भाईचारा बिल्कुल खत्म हो गया है। आप अपने गांव में भाईचारा किस तरह कायम रखेंगे? हम अपने गांव में भाईचारा बनाने के लिए सभी भाइयों के साथ प्यार से उठना बैठना, उनको संस्कार देना, अच्छी शिक्षा के बारे में सारी वो इसके प्रकार से उनके साथ सहयोग दूंगा। जी, तो सर जैसे कि अगर ग्राम पंचायत की तिगरी खालसा की जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुन लेती है, तो आप उनके साथ किस तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहेंगे? मैं गांव के विकास के लिए हर एक व्यक्ति को अपना मानकर काम करूंगा और उनकी सलाह लूंगा। हमारे गांव के अंदर क्या कार्य करना है, किस प्रकार करना है, सभी के साथ ही मिलकर चलूंगा। जी, तो सर आप तिगरी खालसा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि अच्छे आदमी को सरपंच बनाए, जो गांव का विकास कर सके उसको वोट दे। जी सर। सर जैसे कि नया साल आ रहा है, तो अपने गांव वासियों को, प्रदेश वासियों को, देश की जनता को जो है किस प्रकार बधाई संदेश देना चाहेंगे? नए साल पर मैं सारे गांव को, अपने हर एक बच्चों को, गांव के सभी भाइयों को, बहनों को संदेश देता हूं कि इस साल अच्छे कार्य करें। उस साल 2020 और 2021 में जो काम आएगा उसका
आपने अच्छे ढंग से तरीके से उसका वो करना है। धन्यवाद सर। आज हमारे बीच थे श्री नसीब सिंह जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। धन्यवाद।